हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम बात करेंगे केवीपीआरटी की स्ट्रेटजी की। तो इस स्ट्रेटजी को हम यूज़ कर सकते हैं अपने केवीपीआरटी को क्रैक करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आएगी। इसके बाद आपको केवीपीआरटी के लिए तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे केवी पैटर्न। तो इस पैटर्न में हमें पता है केवी इस बार 3 टीयर एग्जाम कर रहा है। टीयर 1 में जो होगा वो होगा 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के, और ये 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, पहली बार केवी में इंट्रोड्यूस हुई है नेगेटिव मार्किंग। तो इस बार ये तो नहीं है कि तुक्के से कोई क्लियर कर लेगा इसको। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, तो इसका ज़्यादा रोल फाइनल सिलेक्शन में नहीं है, लेकिन आपको टीयर 2 तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है, टीयर 2 में 10 गुना लोग सिलेक्ट होंगे, तो जितनी आपकी वैकेंसी उसके 10 गुना लोग तक टीयर 2 में बैठेंगे। वहाँ तक जाने के लिए आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्ज़ाम शायद, जहाँ तक चांसेस है, कि फरवरी में हो जाएगा। इसके अंदर देखो क्या क्या आएगा। रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जीके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश और एक मॉडर्न लैंग्वेज। ज़्यादातर चांसेस है कि बच्चे इसको हिंदी लेंगे, तो ये दोनों 10-10 क्वेश्चन और 30-30 मार्क्स। तो टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। ठीक है, टीयर 2 में हमारे 70 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसमें से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यू बेस्ड, और 10 क्वेश्चन होंगे रिटर्न वाले, जिसमें हमें सब्जेक्टिव आंसर देने पड़ेंगे, जो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 40 मार्क्स वो। ये पेपर होगा 2.5 घंटे का। इसका फाइनल वेटेज होगा 85%, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, फिर आएगा हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, जो कि 15% की वेटेज रखता है। तो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो 85% ही और 15% ही ऐसे बनेगी। यहाँ तक जाने के लिए आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है। टीयर 1 की अप्रोक्स डेट है फरवरी। फरवरी में अगर टीयर 1 हो रहा है, तो इसके बाद लगभग हमें 3 महीने का टाइम मिलेगा टीयर 2 के लिए। तो मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीने के आसपास हमें टाइम कम से कम मिलेगा। ज़्यादा कितना भी मिल सकता है, कम से कम इतना टाइम तो मिलने वाला है। तो जून में आपका टीयर 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद इंटरव्यू हो जाएगा सितंबर तक, और फिर शायद दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए हमारा फोकस क्या होगा कि हम सबसे पहले टीयर 1 क्वालिफाई करें। ठीक है, उसके बाद 3 महीने का टाइम है, टीयर 2 पे आराम से काम कर सकते हैं। अभी के लिए टीयर 1 पे जाओ, गो फॉर टीयर 1, उसको क्लियर करो। उसके बाद टीयर 2 का सोचना। ऐसा ना हो कि आप टीयर 2 की तैयारी करो, टीयर 1 क्लियर ही ना हो, क्वालिफाई ना हो पाए, आप 1 नंबर से रह जाओ, 2 नंबर से रह जाओ, तो टीयर 2 की तैयारी का क्या करोगे। तो टीयर 1 पे ज़्यादा फोकस रखना है। टीयर 1 के क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अब क्वालिफाइंग मार्क्स, बच्चों का डाउट आता है कि कितने मार्क्स लाने हैं, कि 300 नंबर का पेपर है तो क्या 200 नंबर में क्वालिफाई कर लेंगे, 100 नंबर पे क्वालिफाई कर लेंगे, या 250 नंबर पे क्वालिफाई करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितनी भी आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है, उसका 10 से मल्टीप्लाई करो। जो भी लास्ट कैंडिडेट आएगा, जो वो टीयर 2 में बैठेगा, ठीक है, उसके मार्क्स ही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर जनरल कैटेगरी में जैसे 1089 सीट्स हैं, तो 10,890वां जो बच्चा है, आखिरी वाला बच्चा, उसके जो मार्क्स होंगे वही आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। आपके मार्क्स उससे ज़्यादा हैं तो आप सिलेक्टेड हो, नहीं तो नहीं हो। सिंपल है। अब इसमें यह मत पूछना कि 300 में से सिर्फ 200 सेफ स्कोर है क्या, 220 सेफ स्कोर है क्या, नहीं है। ठीक है, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने की, क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, कैंडिडेट एट 10,890 रैंक स्कोर विल बी क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स का डाउट खत्म। अब सिलेबस देखो, अगर सिलेबस की बात करें तो हमारे पास कोई ऑफिशियल सिलेबस तो है नहीं। तो इस स्ट्रेटेजी वीडियो अगर आपने अलग अलग टीचरों की देख ही ली होगी अब तक, तो अगर आपने प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो देखी है, तो उन्होंने बोला होगा जेएस से पेपर का लेवल का क्वेश्चन आएंगे, उनको प्रैक्टिस करो, वहीं से करो। ठीक है, अगर किसी और टीचर की आपने वीडियो देखी होगी, किसी भी टीचर की, तो उन्होंने बोला एसएससी की तैयारी करो, DSSB लेवल की तैयारी करो। तो सब अपना अपना बता रहे हैं। भाई देखो, एग्जाम आपका है, लाइफ आपकी है, कोशिशें आपकी होंगी। ठीक है, तो मेहनत भी आप ही को करनी है, किसी एक टीचर के भरोसे मत रहो। ठीक है, ये किसी के वो मत बन जाओ फैन की, बिल्कुल इन्होंने जो बोला वही करेंगे। आपको जिससे फायदा हो रहा है उससे पढ़ो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे आएंगे, जो सिर्फ केवी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो जो केवी पीआरटी और DSSB पीआरटी दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, केवी पीआरटी वाले क्या करो, आप जैसे लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो सोल्व कर लो। 2023 मार्च के शिफ्ट्स हैं, ये पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, हमने प्रतीक सर के जो ऐप है वहाँ पे अवेलेबल थे, तो हमने वहाँ से उठा लिए थे। अब हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, आप क्वेश्चंस का लेवल चेक कर लो। ठीक है, अगर आप सिर्फ केवी पीआरटी दे रहे हो, तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करो, मॉक की तरह प्रैक्टिस करो, और अपना इन क्वेश्चंस का लेवल देखो कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप केवी पीआरटी और DSSB पीआरटी दोनों दे रहे हो, दोनों ही प्रैक्टिस है, तो भी आप जैसे लेवल के क्वेश्चन उठाओ, सोल्व करो, फिर लेवल देखो, और ये कंपेयर करोगे कि आप जो DSSB जनरल पार्ट की तैयारी कर रहे थे,
उन दोनों में कौन सा हार्ड है। ठीक है, अगर आप हार्ड चीज़ की तैयारी करोगे तो ईजी वाले तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि जेएसए हार्ड है तो आप जेएसए के बेस पे तैयारी करो। अगर आपको लग रहा है डीडब्ल्यूएस भी हार्ड है तो आप डीडब्ल्यूएस के बेस पे तैयारी करो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो जैसे इसका टीयर 1 है, रीजनिंग सेम टॉपिक्स होते हैं हर जगह, मैथ्स सेम टॉपिक्स होते हैं, बस एसएससी वाले में एडवांस मैथ होते हैं, वो हमें नहीं करना है। इसमें थोड़ा बच्चों वाला मैथ ज़्यादा आएगा। बच्चों वाला मैथ मतलब क्या, एरिथमेटिक मैथ, जैसे परसेंटेज, बोर्ड मास, ठीक है, फिर फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्जन करना, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाला मैथ इसमें ज़्यादा आता है। और सेम मैथ डी ट्रिपल एस में भी आता है। इसमें मैथ में केवीएस में जो मैथ आता है इसमें ज्योमेट्री वाला पार्ट भी आता है, लेकिन ठीक है, डी ट्रिपल एस में ज्योमेट्री नहीं आती, मेंसुरेशन आता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें लाइंस, एंगल्स, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको टॉपिक एक बार देखने हैं। ठीक है, जीके लगभग सबकी सेम ही होती है, मतलब कोई कितना भी पढ़ ले, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ के चले गए, क्वेश्चन आ गए वो वाले कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो भी जीरो ही नंबर आने वाले हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ गए तो भी जीरो ही आएंगे। तो जीके में आप कितने भी एफर्ट कर लो, ये आपकी एक साल पढ़ो या एक महीने पढ़ो, मार्क्स लगभग सेम ही आते हैं। ठीक है, फिर भी हमने जीके की स्ट्रेटजी एक बनाई है डी ट्रिपल एस बी के लिए। तो आप अगर वो वीडियो देखोगे तो डी ट्रिपल एस बी क्या केवीएस का भी थोड़ी बहुत जीके तो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर कंप्यूटर है, ये वाला टॉपिक ऐसा है, ये प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, आप एक बार इसकी एक पीडीएफ पूरी देख लो, इसकी सीरीज एक बार कर लो, तो इसमें नंबर लाने बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके मार्क्स और रीजनिंग के मार्क्स लगभग एक जैसे ही होने वाले हैं। इस पे आप फोकस कर लेना थोड़ा, जीके से पहले कंप्यूटर कर लेना आप। ठीक है, बाकी चारों सब्जेक्ट तो हमारे डी प्लस वाले सेम है। अब देखो, अगर आप केवीपीआरटी की अकेले तैयारी कर रहे हो, सोर्स क्या रखोगे आप सोर्स रखो कि जो ब्लू बुक्स है ना प्रतीक शिवालिक सर की, उनसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, और किसी बुक की प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ ब्लू बुक्स प्रतीक शिवालिक सर वाली उनसे प्रैक्टिस करो। थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे, थ्योरी आप पढ़ना यूट्यूब से। ठीक है, अपने सिलेबस से क्या करना, टॉपिक का नाम लिखो, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो। आप थ्योरी किसी से भी पढ़ो यूट्यूब से, जिससे आपको इंटरेस्ट है उससे पढ़ो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ब्लू बुक से लगा लो। सेम डेट प्लस पीआरटी और केवी पीआरटी के लिए अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हो तो मेरी तरफ से तो आप ये करो कि आप जैसे डेट प्लस पीआरटी की स्ट्रेटजी वीडियो में मैंने बोला था वैसे तैयारी करो। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप डेट प्लस की तैयारी करो, केवीएस का टीयर 1 तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप डेट प्लस पीआरटी के बेस पे तैयारी करो, क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक मॉक के लगाओ और साथ में ब्लू बुक के क्वेश्चंस भी लगा लो। ठीक है, तो आपका ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी और आप दोनों तरीके से कवर कर लोगे आप। ठीक है, किसी से पीछे नहीं रह पाओगे। अब ये तो हो गया हमारा आज के। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सबसे पहले तो आप ये बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। क्या आपको टाइम टेबल के ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे हम टाइम टेबल बनाए पूरे दिन का, कि जैसे कोई वर्किंग ऑफिशियल होता है, ठीक है, वर्किंग टीचर है या कोई किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, तो कैसे अपना दिन का टाइम टेबल मैनेज करें, डेली शेड्यूल में रिवीजन को कैसे अलाइन करें, या फिर मॉक की स्ट्रेटजी, मॉक को कैसे एनालाइज करें, इनमें से कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा, वरना एक एक करके वीडियो तो वैसे भी आ ही जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बता देना, देखो जैसे ये चैनल मैंने पेडागोजी के लिए स्टार्ट किया था, केवी में पेडागोजी तो खत्म हो गई, तो अब आपको केवी पीआरटी के लिए इस चैनल पे आपको किस सब्जेक्ट की हेल्प ज़्यादा है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, हम एक जीके की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब उसमें दो मेथड होते हैं, या तो हम क्वेश्चन आंसर बेस्ड पे चलें या फिर थ्योरी के बेस पे। तो कमेंट करके बता देना जीके सीरीज में आपको कौन सा मेथड चाहिए। दूसरा कमेंट कर देना कि आपको इस चैनल से क्या हेल्प चाहिए, किस सब्जेक्ट की हेल्प चाहिए, जीके की ही चाहिए, कंप्यूटर की चाहिए, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जिस भी सब्जेक्ट की हेल्प चाहिए वो कमेंट कर देना, और अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। ठीक है, अगर कोई और सब्जेक्ट भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब सिलेबस की जो पीडीएफ थी ऑफिशियल तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हेल्प हो जाएगी। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। जो सिलेबस हमने अपलोड किया है वो ये वाला है। ठीक है, ये जेएसए का सिलेबस है जो प्रतीक शिवालिक सर के यूट्यूब उस पे ऐप पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ना देखो, आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक लिखना, कहीं से भी पढ़ लेना, पूरे यूट्यूब पे किसी से भी पढ़ लेना। मेरा जो प्रेफरेंस इंग्लिश के लिए रहता है वो रहता है रानी मैम, इंग्लिश बाय रानी मैम। मेरा मतलब पर्सनल फेवरेट चैनल यही है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स और बहुत अच्छे से क्लियर करा के चलती हैं हर चीज़। ठीक है, हिंदी के लिए आप किसी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप RWA वालों से पढ़ोगे तो ये वाला आपसे आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जीके आप किसी से कितना भी पढ़ लो, आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, रट्टा लगाना पड़ता है।
आपको ट्रिक वाले चैनल मिल जाए तो अच्छा है, जैसे क्रेजी जीके ट्रिक्स है, क्रेजी जीके ट्रिक्स करके एक चैनल है, आप उनसे पढ़ सकते हो। तो आपको ट्रिक्स या के थ्रू अगर याद हो पाएगा तो ये वाला अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग के टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। टॉपिक्स लिख लेना, यूट्यूब पे किसी भी टीचर से पढ़ लेना। प्रैक्टिस की बुक्स मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर का सिलेबस अच्छे से लिख लेना। और ये आपका मैथ्स देखो, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा, इसमें एलसीएम एचसीएफ भी लिख लेना। खैर वो नंबर सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्जन, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्जन और सिंप्लीफिकेशन, ये सब वैसे तो नंबर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको छोड़ ना दो, इसलिए इनको अलग से लिख लेना, ठीक है। दूसरा, हम जेएसए पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, या प्रतीक शिवालिक सर जेएसए पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, या कोई और टीचर है वो जेएसए के ही पेपर क्यों दे रहा है? क्योंकि देखो आपके नोटिफिकेशन में ही लिखा था कि एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट फॉर टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, जेएसए एंड लैब अटेंडेंट विल बी ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल। इन तीनों का जो पेपर होगा वो लगभग सेम ही लेवल का रहेगा क्लास 12 के बेस पर, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम जो केवीएस की तरफ से हुआ था जेएसए का, वो हुआ था मार्च 2023 में, ठीक है। उस टाइम जो पेपर आए थे वो पेपर प्रतीक शिवालिक सर ने ऐप में डाले, और वही पेपर हम आपको अब अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल के दे देंगे, ठीक है।